revision. Yesterday we were doing fractions and decimals, and we were discussing the examples. I told you to do yourself. So we will discuss that examples today. Then we will continue with the other chapter. So beta, open page number 54. 54 beta, second chapter. पीछे हो जाओ एक bench. Get one bench back. You also, Anmol. Krishna, you come here on the second bench, third bench. I said come here. क्या प्रॉब्लम है उधर? हाँ, कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती, चुप करके बैठो. Yes beta, example number 9 we have discussed. Come to example number 10. I told you to revise. I hope you have revised. Did you? Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon has? देखिए, yes. ऐसे फिगर, अभी तो इसका आंसर 5 है. डायमेंशंस चेंज होके भी आ सकती हैं. ठीक है. एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, जिसमें साइड कितनी है? 2.5. यस. और टोटल पेरीमीटर कितना गिवन है? 12.5. सो वी हैव टू फाइंड कि ऐसा पॉलीगन जिसका साइड वो मतलब पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं. तो क्या करना है बेटे? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय राइट. जैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में क्या होता है? 4 इंटू साइड इज पेरीमीटर. ठीक है. 4 क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर है. अगर हमें ना पता हो कि वो स्क्वायर है, हमें निकालना हो कि वो 4 साइडेड है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ओवर साइड. साइड मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड. इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो. अदरवाइज you should know that if you have to find the number of sides of any polygon, regular polygon, then how you can find? जो total perimeter है divided by length of each side. संचित समझ आया बात? ठीक है. तो total perimeter है बेटे 12.5 और लेंथ एक साइड की उन्होंने कितनी बता दी आपको? 2.5. सो इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 और 2.5 का डेसिमल हटाएंगे बेटा ऊपर 10. 10 will cancel. 25 5s are 125. So it is a regular pentagon. You have to read the question carefully. कई बार वो पूछते हैं, इधर पूछा है हाउ मेनी साइड्स. फिर कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं नेम द पॉलीगन. नेम द पॉलीगन का हाफ नंबर या 1 नंबर हो सकता है. सपोज इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स, देन नेमिंग ऑफ द पॉलीगन विल कैरी 1 नंबर. व्हाट इज द पॉलीगन? अनमोल, अनमोलो आप. If a polygon is of 5-sided, what is the name? Anji, stand up.
एक 5 साइडेड पॉलीगन का क्या नाम होता है अनमोल? क्या मास नीचे करो, क्या कहता है? क्यों? 4 साइडेड का क्या नाम होता है? मास नीचे करो, मास नीचे करने के लिए मना किया हुआ है। पॉलीगन, पॉलीगन तो बेटा अगर 10 साइड फिगर है वो भी पॉलीगन होता है। अगर 3 साइडेड क्लोज फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? आता है अनमोल आपको? बी कॉन्फिडेंट, गिव मी द आंसर। अगर एक 3 साइडेड क्लोज फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अनमोल? You don't want to give me the answer or you don't know actually? A three-sided closed figure is a, आप नहीं बोलो. So a four-sided closed figure is a square or rectangle or quadrilateral. और अगर 5 sides हैं वो क्या होता है? पेंटागन. 6-sided है तो हेक्सागन. 7-sided है तो सेप्टागन और हेप्टागन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. 8-sided है तो ऑक्टागन. And as in this question they are saying that the polygon is regular, तो नेम क्या होगा? रेगुलर पेंटागन. Regular pentagon means the side pentagon in which all the sides as well as all the internal angles are equal. Hanji, sit down. Any doubt to anyone? Next, 11th example. A car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. 2.2 hours में जो distance cover होता है वो कितना है? 89.1. What is the average distance covered by 18 hour? अब यहाँ पर average word से confuse नहीं होना. ये average तो था, total divided by वो अलग है. ये example number 9 है, वो अलग average है. उसमें क्या करना है? अगर आपको अलग अलग से, सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से सुना करो. अगर आपको अलग अलग से नंबर्स गिवन है और उसकी एवरेज पूछी है तो आप क्या करोगे? सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं. ये वाला जो एग्जांपल है 11, ये तो सिंपल यूनिटरी वाला मेथड है. इसमें एवरेज वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2.2 आवर्स इज 89.1 किलोमीटर and distance covered in 1 hour is 89.1 divided by 2.2. करो divide. 89.1 divided by 2.2. Hurry up, tell me the answer. Raise your hand, don't give me collective answer. So the answer is 40.5. क्यों कर ले? करवा दी मैं सारे. कर तो ली 2.7 कल, वही करते जाना है. So beta, we have discussed each and every question of chapter 2 in detail.
यस जशन। मैम मुझे ये समझ नहीं लगा सम। ये वाला मैम क्या यस। समझ लगा इसमें? स्टेटमेंट नहीं समझ लगी कि डिवीजन? मैम डिवाइड कैसे मैम? मैम डिवीजन। ये यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। 89.1 पॉइंट उठाएंगे डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में क्या है 2.2, उसका डेसिमल उठाएंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 10 कैंसल। यस मैम। नाउ यू हैव 891 by 22, 22 4s are 88, रिमाइंडर इज 1। उसके बाद ये 1 नीचे लेकर आओगे, this 11 is smaller than 22, so 22 zeros are 0, 11 यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद बेटा हमें जीरो चाहिए अपनी तरफ से। पहले तो ये 1 था, हम नीचे लेकर आए ये 1, 22 zeros are 0। अब हमारे पास रिमाइंडर फिर 11 है। Now again 11 is smaller than 22, so we will write 1 0 from ourselves. If we are writing 1 0, then we will put the point in the question. Then 22 5s are 110. So the answer is 40.5. Is it okay, Jashan? ओके मैम। Fine. यस मैम। Okay, beta. Right. So beta, I hope all the questions from chapter number 2 is clear to you. एग्जाम्पल नंबर 4 देखो पेज नंबर 30 पे, 3030। Suman studies for 5 2/3 hours daily. She devotes 2 4/5 hours of her time for science and maths. नहीं सॉल्व नहीं करना, समझ लो बस बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल सुमन कितना पढ़ती है 5 2/3 hours, ठीक है। उसमें से 2 4/5 hours she gives to maths and science. How much time she gives to the other subjects? So what you will do, you will write total time given to maths and science, time given to others. टोटल में से जो मैथ्स एंड साइंस को टाइम दिया जा रहा है उसको क्या कर दोगे, माइनस। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यस और नो? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? क्या करोगे इसमें? Compare. What to do in this? Compare 2/7, 4/5, 10 and 7 4 are 28. So this is greater 4/5. Who solved lesser part? This one. Ramesh solved lesser part. अगर ये पूछा होता by how much, तो इस 4/5 में से 2/7 को बेटा आप क्या करते, माइनस। वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछा होता who solved lesser part and by how much, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके देखना है कि ज्यादा पार्ट किसने सॉल्व किया, ज्यादा पार्ट किसने सॉल्व किया, बाय हाउ मच। अगर पूछा हो तो इसमें से इसको माइनस करोगे बाय टेकिंग दी एलसीएम। इज इट ओके?
बेटा देखती हूँ आगे इंटीजर्स करेंगे अब. Integers is also there in second division test. Integers हमने एक बार रिवाइज कर लिया हुआ है ना. लाइन्स एंड एंगल्स भी कर लिया हुआ है रिमेम्बर. बट चलो दोबारा. हाँ देखना केस स्टडी के चैप्टर्स कौन से हैं. Rational number, lines and angles, integers. बेटा केस स्टडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट विल बी द केस स्टडी. केस स्टडी में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे. जैसे मान लो ए और बी की वैल्यू गिवन है. व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ऑप्शंस दिए होंगे. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इफ ए डिवाइडेड बाय बी व्हाट इज द आंसर. सिंपल है, समझ आई कृष्णा. तो ऐसे ही जैसे आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, है ना, जैसे ही बेटा केस स्टडी का एक क्वेश्चन होगा विच विल कैरी 4 एमसीक्यूज. ठीक है, बेसिकली इट इज व्हाट इट इज द एमसीक्यूज ओनली. जैसे लाइंस एंड एंगल्स में से कोई भी ज्योमेट्री की फिगर बनी आ सकती है, उसमें आपकी बुक में पार्ट्स है ना, वो क्या होता है, व्हाट आर विच आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सपोज आपके पास ऐसे फिगर आ गई, these are parallel lines and this is a transversal. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ये फिगर है. इसमें से हम एमसीक्यू बना सकते हैं. which pair is alternate, which pair of angles are alternate interior angles. 1,4 2,3 2,8 7,6. आंसर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर 3-5 ऑप्शन है. 2-8 ऐसे. एक मिनट रुको, आ सकता है, आ सकता है. यस हरजीत. Yes, ma'am. I want to request you that can you please send me the send again the revision test schedule in the group. टेस्ट शेड्यूल भेज दूंगी आज. आपने वो सिलेबस रिवीजन टेस्ट का. मैथ्स का. Yes, ma'am. ओके, विल सेंड टुडे. सो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन से हैं? 2 and 8 3 and 5. ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के इधर और अंदर वाले. सो 2 and 8 3 and 5 आर दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसमें से देखो ऑप्शन में क्या है. ऑप्शन में 1-4 क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है? नो. 2-3 इंटीरियर है लेकिन ऑल्टरनेट मतलब होता है बेटे साथ साथ ना हो. अब एक ये ट्रांसवर्सल के इधर है, ट्रांसवर्सल के इधर है, बट साथ साथ है. दे आर एडजेसेंट. ऑल्टरनेट मींस इधर इधर हो, अंदर हो, लेकिन एक साथ साथ ज्वाइन ना हो. सो 2 and 8 2 और 3 नहीं हो सकता, 7 और 6 भी नहीं हो सकता. सो द आंसर इज 2 and 8. सिमिलरली एनी अदर एमसीक्यू पे which is the type of corresponding angles. तो corresponding angles पता होने चाहिए. नैतिक बोर्ड पे देखिए, what are corresponding angles? नैतिक tell me out of these which are the corresponding angles. Speak loudly, I cannot hear. एंगल के नंबर बोल दो फटाफट से. 3 और 8. मास्क नीचे करो, ऊंची बोलो. गलत.
कृष्णा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? दो पे एक पेयर होता है, 4 के साथ कौन सा एंगल है? हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? आपसे पूछा अनमोल जी, क्या किस लिए आते हो बेटा स्कूल? गप्पे मारने आते हो? सो रहे, नींद आ रही है क्या? आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है अनमोल? बता दे बेटा, फिर ऐसे मुझे डिसअपॉइंट क्यों करता है तू? शाबाश। 4 and 8, yes, very good. 1 and 5, yes, yes. 1 and 5 are corresponding angles. Sit down. 4 and 8. नीचे वाला ये और ये वाला नीचे. 3 and 7, 2 and 6. तो कोई भी आ सकता है एमसीक्यू. कोइंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. 2 and 5, 3 and 8. एंड जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180. Are the properties which is there in your chapter and you need to know in order to solve the questions. दे रही हूँ बेटा, क्वेश्चन दे रही हूँ, रुको जरा. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. दिस इज 70. यू हैव टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2. वन 110 कैसे? कितनी बार सम करवा रखे हैं ये वाले. यस बेटा, these are parallel lines and this is the transversal. So angle 1 is equal to 70 degree. Reason will be corresponding angles. समझ आ रहा नातिक? नहीं आ रहा? ये दो पैरेलल लाइंस है ना बेटे, और ये ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं. पैरेलल लाइन के इधर वाला एंगल और दूसरी पैरेलल लाइन के भी राइट साइड वाला एंगल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. So therefore angle 1 is equal to 70 degree. Reason is corresponding angles. Similarly beta, this line is parallel to this line and this is the transversal. जैसे ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. हमने अभी निकाला एंगल 1 कितना आ गया? 70. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 2 भी कितना आएगा? 70. Reason is again the same, that is the corresponding angles. This is not allowed.
These are two parallel lines, and this is the transversal. This is 110 degree. Nobody will give me the answer. Just solve it and raise your hand. Find the value of x. Hurry up, hurry up. करो सॉल्व. कितना टाइम तो ना बस अरेंजमेंट में लग गया. पवन कर क्यों नहीं रहा बेटा? कर लिया? दिखा. हमेशा वैसे मेरी बात सुन. ऐसी घर का आ जाए. कोई भी एंगल गिवन है उसको 180 से माइनस कर दो, है ना. पहले वैसे भी तूने छोटे में से बड़े को माइनस किया. 110 में से 180 माइनस हो सकते हैं, और अगर माइनस कर भी दिया तो आंसर 170 लिखा है. 180 में से 110 माइनस करोगे तो 170 आता है. सेवेंटी. 110 में से 180 माइनस हो सकता है? क्यों करता है फिर तू ये गलती? किस क्या कंसेप्ट क्या लगाया तूने? इसके नंबर थोड़ी दूंगी, आधा नंबर दूंगी अगर आंसर कैसे सही हो गया. कंसेप्ट क्या है पवन? आधा आधा नंबर बटोर के पास होना है. आधा यहाँ से मिल गया, आधा यहाँ से मिल गया, चलो 50 में से 20 आगे पास हो गए अपन. ये स्ट्रेटेजी? ये स्ट्रेटेजी नहीं है ना बेटा. अच्छे बच्चे हो ना, तो समझो क्वेश्चन को, सोचो कैसे करोगे. ऐसे नहीं कि जो सोचेगा तो सॉल्व कर पाएगा. अगर बिना सोचे बस ऐसे ही फटाफट से लिख देगा फिर कैसे दिमाग चलेगा. Answer is 70 degree. Now in order to find this x 70 degree, we can use like, चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये निकाल लो, आपकी मर्जी है. चाहे ये निकाल लो, मैं ये निकालती हूँ. दिस इज एंगल 1. एंगल 1 इज इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा बेटे आपको प्रॉपरली. एंगल 1 इज इक्वल टू 110. पवन क्यों एंगल 1 110 के बराबर है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. जब ये 110 आ गया तो ये क्या बनाता है पवन? बाय रीजन, पीछे से आवाज आ गई है. 110 प्लस x इज 180 डिग्री लीनियर पेयर. अगर आप पेपर में एलपी लिखोगे तो मैंने वहां सर्कल डालकर तुम्हारा आधा नंबर काटना है. यू हैव टू राइट फुल लीनियर पेयर, नॉट एलपी. समर क्या कर रहा है? कभी आ रहा है कभी जा रहा है. समर हमारी क्लास में कौन है? समर बी. एक्स इज, इसी तरह से बेटा एक और फिगर आपको है गिवन है, इधर देखो. सॉल्व नहीं करना, मैं समझा रही हूँ. ये 100 है बच्चे, ये x और ये 80 दे रखा है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस क्वेश्चन में x संचित ही बताएगा बस मुझे. संचित x की वैल्यू बता दे. जैसे आता आपको क्यों? आंसर सही है, रीजन बता दे. नैतिक x 100 है. क्यों? क्योंकि नैतिक कौन, कितने नैतिक है इस क्लास में? एक ही नैतिक है, तो नैतिक आंसर देगा. हाँ जी नैतिक. वो इंटीरियर कृष्णा
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटे, समझा करो। ये देखो, ये लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल अभी तो करवाया है। लाइन के इधर वाला एंगल और लाइन दूसरी लाइन के भी इधर वाला एंगल लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है। x इज इक्वल टू 100 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 80 का कोई यूज नहीं है, ठीक है बेटा, इसका कोई नहीं। ये 80 यहाँ नहीं था, 80 तुम्हारा इवन था यहाँ, हाँ ऊपर, हाँ ये 80 नहीं, सॉरी 80 इधर था, तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। x 100 था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, ठीक है। तो बेटा हम we will continue with this chapter tomorrow. Everyone today revise this chapter number 5, lines and angles. फाइव 5.2 रिवाइज करो, चलो कल 5.2 करवाऊं, ज्यादा नहीं, रिवीजन टेस्ट दूसरे भी है ना, ओनली रिवाइज 5.2। इतना तो कर सकते हो, एक एक्सरसाइज तो कर सकते हो ना बेटा, हार्डली हाफ एन आवर इट विल टेक। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करना टाइम वेस्ट करके ऐसे स्कूल आ जाना है, ऑनलाइन क्लासेस में आ जाना है, दैट इज अप टू यू। ओनली वन एक्सरसाइज आई एम गिविंग टू यू, टुमारो वी विल डिस्कस। जब खुद करोगे फिर मैं करवाऊंगी ना, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। Okay, so do revise this exercise today beta, see you tomorrow, take care।